आज क्लास 8 की एक्सरसाइज 11B का सवाल नंबर 7वें सवाल में कह रहा है कि एक रंगीन टेलीविज़न सेट का मूल्य 15,625 रुपये है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो रंगीन टेलीविज़न सेट का जो प्रारंभिक मूल्य है, रंगीन टेलीविज़न का प्रारंभिक मूल्य 15,625 रुपये। रंगीन टेलीविज़न का प्रारंभिक मूल्य जो है वो 15,600 रुपये है, 625 रुपये है। उसके मूल्य पर 8% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन दर है, दर बराबर 8%, यानी उसकी दर में 8% की गिरावट हो रही है। तो कह रहा है 3 वर्ष बाद उस रंगीन टेलीविजन का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर समय जो दिया गया है, समय बराबर पूछा गया 3 वर्ष बाद का, 3 वर्ष बाद का मूल्य पूछा गया है। तो प्रारंभिक मूल्य दिया है, अवमूल्यन दर दे रखी है, 3 वर्ष बाद का मूल्य पूछा गया, यानी अंतिम मूल्य पूछा गया, उसके मूल्य में कितनी गिरावट आई है। तो A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात n। A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात n। यहाँ पे अवमूल्यन हो रहा है तो प्लस की माइनस आएगा। A बराबर P 1 माइनस R बटे 100 की घात n। यहाँ पर A की जगह पे A माने अंतिम मूल्य निकालना है। 15,625 1 माइनस 8 बटे 100 की घात 3 काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 से 100 को काटेंगे बराबर 25। तो A बराबर 15,625, 25 से कम 25, 25 में क्या लगा देना है 2, तो 25 में 2 चले आएंगे, बराबर हो जाएगा 23 बटे 25 की घात 3। तो A बराबर 15,625 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 बटे 25 इंटू 25 इंटू 25, इसको काटना है। तो 25 25 25 बराबर 15,625 पूरा चढ़ आएगा, क्योंकि 25 25 25 का गुणनफल जो है वो 15,625 है। तो 15,625 हो जाएगा। 23 इंटू 23 इंटू 23, 23 का गुणा करना है। तो 23 त्याई 69 की 9 हासिल 6, 23 दूनी 46, 46 और 6 हासिल आएगी, 46 और 6 हो गए 52, 529। और 529 में बेटा 23 का गुणा करना है। तो 9 की 27, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 5 15, 18, 4 और 5, 5 दूनी 10। तो 7 16 10 और 11, 2 और 1, 12 167, 12 167, ये कितने रुपए हो गया। तो टीवी थी कितने की, 15,625 रुपए की थी, लेकिन 8% की दर से अवमूल्यन हुआ। तो 3 वर्ष बाद उस टेलीविजन का मूल्य कितना रह गया। तो टेलीविजन के मूल्य में गिरावट, टेलीविजन के मूल्य में गिरावट बराबर प्रारंभिक मूल्य माइनस अंतिम मूल्य, प्रारंभिक मूल्य माइनस अंतिम मूल्य। ये हो जाएगा 15,625 माइनस 12,167। 15 में से 7 गए 8, 11 में से 6 गए 5, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 2 गए 3, 3,458 रुपए की गिरावट आई है टेलीविजन के मूल्य में। इसका सवाल नंबर 8वां,
किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है, 53 करोड़। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद कुल कितनी वृद्धि होगी। कुल कितनी वृद्धि होगी वो वृद्धि बतानी है। तो यहाँ पर प्रारंभिक जनसंख्या जो है, प्रारंभिक जनसंख्या 53 करोड़ है, 53 करोड़। और जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि दर है बराबर 5%। और समय पूछ रहा है कि समय कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद समय दिया गया है 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बतानी है, और बाद की जनसंख्या माने अंतिम जनसंख्या बतानी है। तो a बराबर b 1 प्लस r बटे 100 की घात n। तो अंतिम जनसंख्या a है, प्रारंभिक जनसंख्या 53 करोड़ है, 53 करोड़, और 1 प्लस 5 बटे 100 की घात 2। तो a बराबर 53 करोड़, और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 से 100 काटेंगे 20, 20 एकम 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 बटे 20 की घात 2। तो a बराबर 53 करोड़, इकाई, दायरे, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 53 करोड़ हो गया, इंटू 21 इंटू 21 बटे 20 इंटू 20। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो। अभी हमें काटना नहीं है, सिर्फ गुणा करना है। a बराबर 21 इंटू 21 441 हो गए, और 441 में हम गुणा करते हैं 53 का। 3 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 13, 5 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 3 7, 3 3 2, 23 373, 23 373, और यहाँ पर जीरो 1 2 3 4 5, 5 जीरो बढ़ा लो, और बटे हो जाएगा 4। तो a बराबर 4 पंचे 20 बचे 3, चौगुट 32 बचा 1, 4 चौक 16 बचा 1, 4 तेईस 12 और 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब जीरो बची हमारी 4। तो यानी कि 58 करोड़ 43 लाख, यहाँ पर और बढ़ाया संख्या, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 5 अरब। तो यहाँ पर 5 अरब के आसपास पहुंच रही है, लेकिन फिर से एक बार देख ले रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20, 3 बचा, चौगुट 32, 1 बचा, और 4 चौक 16, फिर 1 बचा, 4 तेईस 12, 4 तेईस 12, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 जीरो चलेगी तो 1 जीरो बची है। तो यहाँ पे आ गया 58 करोड़ 45 लाख 25 हजार, ये जनसंख्या हो गई। तो हमारी जनसंख्या की 53 करोड़ अब हो गई 58 करोड़ 45 लाख 25 हजार हो गई है। तो जनसंख्या में वृद्धि निकालनी है। तो जनसंख्या में वृद्धि बराबर, जनसंख्या में वृद्धि बराबर प्रारंभिक जनसंख्या, अंतिम जनसंख्या माइनस प्रारंभिक जनसंख्या, अंतिम जनसंख्या माइनस प्रारंभिक जनसंख्या। तो ये हो जाएगी 58 करोड़ 43 लाख 25 हजार माइनस 53 करोड़। तो यहाँ पर 53 करोड़ में से 58 करोड़ हटा देंगे, तो बेटा यहाँ पर बचेगा 5 करोड़ 43 लाख 25 हजार। ये जनसंख्या आ जाएगी। इतनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है 2 वर्ष में, जो कि जनसंख्या इतनी थी इतनी हो गई, और इतनी 2 वर्ष में वृद्धि हुई है। ये वृद्धि की जनसंख्या आती है। इसके बाद है अंतिम सवाल 9वां। किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी 62
50 और 50 है, यानी 62,50,00,000 रुपए से घट करके 2 वर्ष बाद 57,60,00,000 रुपए रह जाएगी। यानी एक ही कंपनी की वार्षिक दर पे अवमूल्यन होने पर तो कंपनी का वर्तमान पूंजी है, कंपनी की वर्तमान पूंजी 62,50,00,000 62,50,00,000 रुपए है, जो कि कितने वर्ष बाद कह रहा है कि 2 वर्ष बाद घट करके 57,60,00,000 हो जाती है। तो वर्तमान पूंजी ये है और 2 वर्ष बाद की पूंजी है, 2 वर्ष बाद पूंजी जो है वो 57,60,00,000 कितने रुपए हो जाती है। तो थी 62,50,00,000 रहेगी, 2 वर्ष बाद 57,60,00,000 रहेगी। तो कह रहा है कि उस कंपनी में किस दर से अवमूल्यन हुआ है, किस दर से अवमूल्यन हुआ है। तो ये आपका प्रारंभिक पूंजी है और ये अंतिम पूंजी है, ये आपका पी है और ये आपका ए है। ए जो है वो 57,60,00,000 है और पी जो है वो 62,50,00,000 है और समय आपका n बराबर दे रखा है 2 वर्ष। तो n बराबर 2 वर्ष दिया गया है। तो फार्मूला लगा देंगे a बराबर P1 माइनस R बटे 100 की घात n। तो यहाँ पर अंतिम पूंजी 57,60,00,000 रुपए और प्रारंभिक पूंजी 62,50,00,000 रुपए और 1 माइनस अवमूल्यन दर R बटे 100 की घात 2। यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर पूरी जीरो यहाँ की और यहाँ की पूरी जीरो कैंसिल कर लो। तो ये बचेगा 576, ये बचेगा 625। तो 576 बटे 625 बराबर एलसीएम ले लेंगे 100। यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस R की घात 2। तो 576 24 का वर्ग होता है और 625 25 का होता है। तो 24 बटे 25 का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस R बटे 100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 बटे 25 100 माइनस R बटे 100, 25 चौको 100, ये गुणा कर लो। तो 100 माइनस R बराबर 24 चौको 96। तो माइनस R बराबर 96 माइनस 100, तो माइनस R बराबर माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल कर लो। R बराबर 4% वार्षिक दर से अवमूल्यन हुआ है। तो कंपनी की अवमूल्यन दर जो है वो 4% रही है, क्योंकि वर्तमान में पूंजी उसकी 62,50,00,000 थी और 2 वर्ष बाद उसकी पूंजी कितनी रह गई, 57,60,00,000 रह गई है। तो 2 वर्ष में उस कंपनी में कितने दर से अवमूल्यन हुआ है, तो 4% की दर से कंपनी को अवमूल्यन हुआ है, घाटा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 7वां, 8वां, 9वां ये 3 सवाल लगवाए हैं। अब आपकी एक्सरसाइज 11 भी यहीं से समाप्त होती है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो आपकी आएगी वो दक्षता आएगी, दक्षता 11। और दक्षता 11 में 11A और 11B के मिक्स सवाल होंगे। उसमें जनसंख्या से भी संबंधित होंगे, अवमूल्यन दर या वृद्धि की दर, या आपको तिमाही, छमाही और वार्षिक दर वाले भी सवाल दोनों कंबाइन होंगे। तो ये आपकी जो दक्षता अभ्यास 11 है वो आपकी 9th डे में लगेगी।